माँ शारदे को नमन करते हुए आदरणीय अधिवक्ता देवेंद्र दीक्षित सूल जी, जो कि हाथरस के सिकंदराव से पधारे हैं, उनका बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन करती हूँ। सूल जी एक बहुत अच्छे कवि हैं, हास्य रस के, और जब मंचों पर पढ़ते हैं तो लोग हंस हंस के इतना अच्छा इनका काव्य पाठ होता है कि लोगों के पेट में दर्द कर देते हैं। लोग इतना दीवाना हो जाते हैं। और सूल जी हमारे यहाँ आए, इनकी हम पर विशेष स्नेह है। सूल जी हिंदी प्रोत्साहन समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, और हिंदी सुरभि एक पत्रिका निकलती है। सूल जी की एक रचना है जो मुझे बहुत प्रभावित करती है। चारों तरफ हो सूल, मत दामन बचाइए, आप भी गुलाब के जैसे मुस्कुराइए। कि स्थितियां कैसी भी हों, परिस्थितियां कैसी भी हों, कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। हम हमेशा खुश रहें। सूल जी की रचना यही प्रेरणा देती है। इतने अच्छे विचारों के हैं सूल जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सूल जी। सूल जी, आप का निवास स्थान जी, मैं किस हाथरस जनपद की सिकंदराव तहसील है जी वहाँ राधानगर कॉलोनी है, उसमें मेरा आवास है। जी वैसे मूल निवासी एक गांव का हूँ, बढ़ानू, जी और वहीं सिकंदराव में ही अधिवक्ता हूँ, वकालत करता हूँ। साथ साथ हिंदी प्रोत्साहन समिति जी हिंदी की सेवा में 27 वर्ष से लगातार काम कर रहे हैं हम, और हिंदी सुरभि पत्रिका निकाल करके निःशुल्क पूरे देश में वितरित करते हैं। जी। सूल जी, आपका जो काव्य शुरू हुआ, आपके काव्य गुरु कौन हैं? वैसे तो मैं गांव में रहता था, हमारे पिताजी समाचार पत्र पढ़ा करते थे, तो उसमें हमने कविताएं सुनी। जी। फिर मेरे बड़े भाई जो हैं कादम्बरी पढ़ते थे जी। उसमें डॉक्टर सरोजनी प्रीतम जी की क्षणकाएं पढ़ी, जी तो उनसे प्रेरणा मिली, जी और मैंने भी क्षणकाएं लिखना प्रारंभ किया। जी उसके बाद निर्भय जी, जी आनंद मोहन त्रिपाठी जी, डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी, डॉक्टर ओम प्रकाश दीक्षित सूर्य, इन सब लोगों के सानिध्य में रह करके काफी प्रेरणा मिली। जी। तो मैं एक किसी गुरु को नहीं बता सकता, इन सब से मैंने तरह तरह कुछ से ना कुछ सीखा। हाँ, सीखा है, कुछ ना और कुछ अब भी सीख रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सीखना तो कभी खत्म ही नहीं होता, क्योंकि कभी भी कोई भी परिपूर्ण नहीं रहा है। और आप मंचों पर कब से काव्य पाठ कर रहे हैं? मैं वैसे तो वासवी महाविद्यालय में जब पढ़ता था तब थोड़ा पढ़ना प्रारंभ किया था, किंतु सही रूप से सन 1984 में, अरे वाह, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हमारी सिकंदराव प्रदर्शनी में हुआ करता था जी, और उसके संयोजक हुआ करते थे श्री रामेंद्र मोहन त्रिपाठी। अच्छा। हमने हमने वहां से शुरुआत की, डॉक्टर विष्णु सक्सेना, नरेंद्र शर्मा और मैंने, तीनों ने एक साथ प्रारंभ किया। जी 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 जी। आपकी उपलब्धियां कौन कौन सी हैं? मेरी रचनाएं कई संकलनों में जी प्रकाशित हुई हैं, जी। जैसे हास्य व्यंग जिंदाबाद, राजा पॉकेट बुक्स दिल्ली, हंसते हंसाते कवि सम्मेलन, खिलखिलाता कवि सम्मेलन, हास्य के रंग कवियों के संग, इस प्रकार की जो तमाम जो रेलवे स्टेशन से लेके बस स्टैंडों पर मिलती थी जी, वो उनमें मेरी छपी, जिसमें अशोक चक्रधर, हुल्लड़ मुरादाबादी, डॉक्टर सरोजनी प्रीतम, इन सब के रहते थे, वहाँ मेरी भी कविताएं। अच्छा। आप पुराने कवियों और कवियत्रियों और आज के जो नए कवि और कवियत्रियां हैं, उनसे आप कितने प्रभावित हैं?
पुराने लोगों में सूरदास, तुलसीदास, ये इन सबको जी। पढ़ाई है। जी। कबीर दास के दोहे जी। रहे। अब उसके बाद जो मेरे जमाने में जिनको मैंने देखा, जी। उनमें मैंने बताया डॉक्टर विजेंद्र अवस्थी, जी। बहुत सुना, निर्भय जी को बहुत सुना, इनको श्री राजेश दीक्षित जी मथुरा के थे, उनको बहुत सुना और उनका बड़ा सानिध्य मिला, उनका बड़ा हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ब्रजेंद्र अवस्थी जी और राजेश दीक्षित जी ये कह दिया करते थे कि अगर हास्य फिल्म का कोई ओरिजिनल कभी बुलाना है तो सूल जी को बुलाइए। बुलाइए। हाँ। उसके बाद आगरा के ओम प्रकाश दीक्षित सूर्य जी, जी। उनका काफी जी। मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ। हाँ, और आशीर्वाद मिला है। जी। जी। नए बच्चों बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, और उससे भी ज्यादा वो अपना प्रचार कर लेते हैं। जी हाँ, सही बात ये है। जी। जी। पर उनमें से कुछ कवि ऐसे भी हैं जी। जो दूसरों की रचनाएं या दूसरों की भावनाएं लेकर के और छंदबद्ध कर लेते, सुनाते हैं। मेरा उनसे यही निवेदन है कि चाहे कम तालियां मिले, कम मंच मिले, किंतु अपना मौलिकता होने लेखन करें। जी। जी। वरिष्ठों का सम्मान करें। बिल्कुल बिल्कुल भाई, वरिष्ठों का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे? आप गुरुजनों का आदर नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और सुल जी, आप अपनी कोई एक प्रतिनिधि रचना सुनाइए। मैं हास्य फिल्म का कवि हूँ, तो मैं आप रचना भी तो लिखते हैं हास्य में। हास्य में लिखा है आपने, मुझे पता है। मैं शुरुआत करता हूँ। जी। 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 और निवेदन करता हूँ लोगों से कि विषम परिस्थितियों में भी हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं। कि चारों तरफ हो शूल यानी कांटे, चारों तरफ हो शूल मत दामन बचाइए, आप भी गुलाब जैसे मुस्कुराइए। क्या बात, क्या बात। आप भी गुलाब जैसे मुस्कुराइए और कष्ट कितने भी हो लेकिन मुंह को मत लटकाइए। आइए हमारे साथ खिलखिलाइए, आइए हमारे साथ खिलखिलाइए। और जो लोग गुमसुम रहते हैं, उन्हें रोग हो सकता है, तो 4 पंक्तियां देता हूँ कि गुमसुम रहोगे रोगे गम तुमको गलाएगा, मुरझाया हुआ फूल क्या महफिल सजाएगा। तो जब तक ये जिंदगी है हंसिए हंसाइए, आप भी गुलाब जैसे मुस्कुराइए। और गुलाब जैसे मुस्कुराने की बात करता हूँ मैं कि खासतौर से पुरुष लोग, महिलाएं अपने पतियों को बड़े अच्छे संबोधन देती हैं, हम उसमें ही गड़बड़ कर लेती हैं। पत्नी ने पति को प्यार भरा संबोधन दिया, पिया 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 पिया। पति ने आदेश मानते हुए परिपालन किया, मैं खाने पहुंचे एक अद्धा गटक लिया। वाह वाह। एक बगल में दबा लिया, एक बगल में दबा लिया। गिरता पड़ता घर आया, दरवाजा खटखटाया, पत्नी बोली अरे पिया तूने ये क्या किया। वो बोला चेहरा बनाकर भोला कि तुम रोज कहती थी पिया पिया, तो मैं आज पी आया हूँ और तुम फिर भी कहोगी पिया पिया, इसलिए एक अद्धा साथ में ले आया हूँ। तुम फिर भी कहोगी पिया पिया, इसलिए एक अद्धा साथ में ले आया हूँ। और इसी खानदान की एक रचना और देता हूँ। स्वागत। नए बच्चों को प्रेरणा देता हूँ मैं कि शादी जब करो जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जल्दी मचती है शादी हो जाए कैसी भी मिल जाए, पर जब हो जाती है तब क्या परेशानी होती है सुने। जी जी जी। कि जब वे कुंवारे थे कभी मंदिर नहीं जाते थे। जब वे कुंवारे थे कभी मंदिर नहीं जाते थे। रात के समय घर में लटके देवी देवताओं के चित्रों के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे और यूं गुनगुनाते थे, पढ़ी लिखी या अनपढ़ हो, गोरी हो या काली हो, कैसी भी हो घरवाली हो, कैसी भी हो, क्या बात, घरवाली हो, किंतु जब से हुई है उनकी शादी और वह उनके खून पसीने की कमाई की कर रही है बर्बादी, तब से वे रोज सुबह शाम मंदिर जाने लगे हैं और मेरी तरह पीले व कमजोर नजर आने लगे। तब से वे रोज सुबह शाम मंदिर जाने लगे हैं, मेरी तरह पीले व कमजोर नजर आने लगे हैं और देव प्रतिमाओं के समक्ष यूं गिड़गिड़ाने लगे हैं, दीन दयाल विरस्तम भारी हरव नाथ संकट भारी, दीन दयाल विरस्तम भारी हरव नाथ संकट भारी। फिर वो संकट भारी हो जाता है, इसलिए सोच समझ करके शादी करें, ये मेरा कहना है। और एक रचना मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ, छात्रों के बीच में पढ़ता हूँ। जी जी। मेरा मानना यह है कि किसी भी देश की प्रदेश की शिक्षा का स्तर गिर जाएगा जी, तो बहुत बड़ी हानि होगी। और हमारे कई प्रदेशों में नकल होना शुरू हुई
तो मेरा संदेश इस कविता से ये है कि नकल नकल होती है, असल असल होती है, पहचानी जा सकती है। सुनिए कविता का मैं प्रस्तुत करता हूँ स्वागत कि एक नकलची छात्र को उसके अभिभावक ने नकल का पर्चा थमाया। बेटा ज्यों का त्यों मत लिखना, कुछ अंतर करके लिखना समझाया। कुछ अंतर करके लिखना समझाया। पुत्र ने अपनी अकल का खुलासा करते हुए पिता को बताया, समझाया कि पिताजी मैंने तो कल भी अंतर करके लिखा था, हिमालय पर्वत की जगह हिमालय नदी और गंगा नदी की जगह गंगा पर्वत लिखा था। क्या बात है, क्या थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, गड़बड़ हो गया। मैंने तो कल भी अंतर करके लिखा था, हिमालय पर्वत की जगह हिमालय नदी और गंगा नदी की जगह गंगा पर्वत लिखा था। और उसने अपनी पागलपन की पतंगों को और ऊपर उड़ाया। पिता को बताया, समझाया कि पिताजी कुछ तो इतने ज्यादा बुद्धू होते हैं कि अगर पर्चे पर पीटीओ लिखा हो तो पीटीओ ही लिख देते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ, उसमें भी अंतर करके लिखता हूँ। पीटीओ की जगह सदा टीपीओ लिखता हूँ। पीटीओ की जगह सदा टीपीओ लिखता हूँ और मेरी नकल को तो कोई पकड़ ही नहीं सकता है। बड़े इत्मीनान के साथ कह रहा है। और मेरी नकल को तो कोई पकड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं प्रश्न की जगह उत्तर और उत्तर की जगह प्रश्न लिखता हूं। क्या बात है, क्या बात है। मेरी नकल को तो कोई पकड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं प्रश्न की जगह उत्तर और उत्तर की जगह प्रश्न लिखता हूँ। वही सज्जन एक दिन हमें मिले, हमें देखकर फूल से खिले, बोले शूल जी मैं भी कविता लिखूंगा, तुम शूल उपनाम से कविता लिखते हो, मैं फूल उपनाम से कविता लिखूंगा। और मैंने अपने इस उपनाम का प्रयोग अंग्रेजी की उत्तर पुस्तिका में कर दिया है। प्रश्न था हु आर यू, मैंने आइए में फूल लिख दिया। और आप जानते हैं अंग्रेजी में फूल किसे कहते हैं, आइए में फूल लिख दिया है। तो मैंने उन्हें शुभकामनाएं दी कि मित्र आप इस क्षेत्र में उत्तरोत्तर उन्नति करते जाएं। इस समय फूल है, अगले वर्ष तक डैम फूल हो जाएं, अगले वर्ष तक डैम फूल हो जाएं। क्या बात है, क्या बात है। फूल जी का आभार प्रकट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।